दोस्तों, आज से 10 साल पहले अगर आप किसी इंसान से पूछते कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, तो अधिकतर लोगों का जवाब होता कि मैं एक्स चीज की पढ़ाई करके वाई चीज में नौकरी करना चाहता हूँ। 10 में से 8 लोग यही कहते और बाकी 2 लोग में से एक कहता कि मैं फैमिली का बिजनेस संभालूंगा और एक कहता कि मैं खुद का बिजनेस चालू करूंगा। लेकिन आज 2022 में यह उल्टा हो चुका है। आज आप किसी यंग इंसान से पूछेंगे कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, तो 10 में से 8 लोग कहेंगे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। या इवन 18 से 22 या 23 साल के लड़कों के भी आज बिजनेसेस चालू हैं, चाहे वो छोटे हों या मीडियम लेवल पे हैं। लेकिन हैं, इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब यह है कि आज के वक्त में लोग जागरूक हो गए हैं। लोग समझ चुके हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश बन जाएगा, वो भी अगले ही साल यानी 2023 में। तो मतलब यहाँ की मार्केट भी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी। अभी रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले एप्पल ने सेकंड क्वार्टर की इनकम रिवील की, जिसमें पता चला कि एप्पल ने सिर्फ सेकंड क्वार्टर में ही $83 मिलियन की कमाई करी है। इसके बारे में बात करते हुए टिम कुक ने कहा कि इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस क्वार्टर में इंडिया में लोगों ने एप्पल प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदा है। तो बल्क में खरीदने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि वो एप्पल प्रोडक्ट जो बाहर वेस्टर्न कंट्री में इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ते बिकते हैं। इंडिया में वही एप्पल प्रोडक्ट काफ़ी % महंगे होते हैं, फिर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी खर्च लिमिट बढ़ाई है और यही जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो समझ चुके हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ जॉब करना है, आपका माइंडसेट अभी भी सिर्फ जॉब करने वाला है, तो यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आप सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए कि आप जिंदगी भर किसी के लिए काम करें। आप पूरा देश तो छोड़ो, आपको हर गली मोहल्ले में ऐसी फैक्ट्रीज या बिजनेसेस मिल जाएंगे जिसमें लोग नौकरी या मजदूरी कर सकते हैं। तो इस दुनिया में सिर्फ नौकरी करना, कमाना और उससे अपने खर्चे चलाना और फिर मर जाना, क्या सिर्फ यही जिंदगी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सच सच बताना, आप जिंदगी भर किसी के लिए काम करना चाहते हो, तो आप सबका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम करें, तो आप में से सभी लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आपको यही माइंडसेट बनाना है। और दूसरी जरूरी बात कि आप कोई जॉब करते हैं, उसमें अच्छा कमाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता है, शाहरुख खान जो एक टाइम पे मूवीज के लिए सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर थे, उन्होंने भी सिर्फ मूवीज से कमाने का नहीं सोचा, क्योंकि आज उनकी जो फिल्म रिलीज होती है वो हिट नहीं हो पाती बल्कि फ्लॉप हो जाती है। तो उन्होंने हमेशा पैसा बनते रहने के लिए अपना एक रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट करके प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसमें वो मूवीज प्रोड्यूस करते हैं और उससे जुड़े काफी सारे काम करते हैं। ऐसे ही उनकी एक IPL फ्रेंचाइज भी है जिसको हम KKR के नाम से जानते हैं। उसी तरह शिल्पा शेट्टी एक टाइम पर हिट फिल्में देती थी, मगर आज उनकी कोई मूवी रेयर ही देखने को मिलती है। लेकिन उनके कई सारे बिजनेस हैं। उनमें से एक जैसे मुंबई में लॉसेस नाम से काफी सारे सैलून हैं जो कि शिल्पा शेट्टी ऑन करती है, जो उनको साइड अर्निंग करके देता है। ऐसे ही हर एक एक्टर का कोई ना कोई साइड बिजनेस जरूर होता है जिससे वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर लाइफ टाइम बैठ के खाना है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई साइड बिजनेस है तो आप ही उसमें काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या शिल्पा शेट्टी थोड़ी जाती है अपने सैलून में बाल काटने? उन्होंने अच्छे और ट्रेन हेयर ड्रेसर रख रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं मेकिंग मनी वाइल स्लीपिंग। वहाँ आपके लिए काम कोई और करता है और पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो आप जॉब करते करते किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में, स्टॉक में या किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहो। अब इन्वेस्टमेंट का आपको एक सिंपल लेकिन एक सीक्रेट रूल बताता हूँ जो कि आपको सीख लेना है कि कभी भी इन्वेस्ट करना है ना, तो उतना ही इन्वेस्ट करो जो अगर डूब भी जाए तो आपको एक दिन का दुख रहे, उसके बाद आप उसे भूल जाओ। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपने 50,000 रुपये और किसी से कर्जा लेकर 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये गलतियाँ कभी मत करना, क्योंकि ये गलतियाँ करते हुए मैंने बहुतों को देखा है और बहुतों को डूबते भी देखा है। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आप एक नए इन्वेस्टर हो, तो आप हमेशा 10 से 30,000 के बीच में ही इन्वेस्ट करो। या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 50,000 तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या उससे भी ऊपर आप जा सकते हो। वो आपकी खुद की मर्जी है।
लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो, आप नई चीज सीखना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता था। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, और अगर सवाल सबके हित में हुआ तो मैं उस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो मैं आपका जवाब कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे आपको 24 घंटे में 1000 लाइक पूरे करने हैं। अब वो आपकी सिरदर्दी है कि आप उन 1000 लाइक को 24 घंटे में कैसे पूरा करते हैं। ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो मैं मिलूंगा आप सबसे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।